नई जंग का खतरा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर अमवात पर ईरान और अमरीका आमने सामने। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ तो नहीं छोड़ूंगा, भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका खामोश नहीं बैठेगा। सदर ट्रंप के ईरान को एक बार फिर धमकी, मुजाहिरीन को बहादुर करार दे दिया, डटे रहने की हिदायत। कहा किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाइयों के लिए आज़ाद हूँ, मेरी अपनी अखलाकियात और मेरा अपना फैसला है। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ईरानियों का कातिल मुजाहिरीन का हमदर्द कैसे हो सकता है। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान किराए की फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर पहले अपने मुल्क में जारी मुजाहिरों पर तवज्जो दें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, अमवात की तादाद 45 हो गई। जहाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, मरकजी शहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात, 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुतअद्दिद गाड़ियों, एम्बुलेंसेज, बैंकों और 24 मकानों को आग लगाई। इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून के कातिल के खिलाफ अमरीका में मुजाहरे फूट पड़े। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ रियासतों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कशीदा सूरत हाल पर होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद एहलकार तलब कर लिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मिनेसोटा का मुहलिक वाकया बाएं बाजू तहरीक का नतीजा है। ये खतरनाक तहरीक अमरीका में फैल चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुनज़्ज़म हमले का सामना है। उधर अमरीकी रियासत ऑरेगन में इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी तले कुचलने की कोशिश की। एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। अमेरिका के ग्रीनलैंड के 57,000 मकीनों को बड़ी पेशकश। डेनमार्क से अलहदगी और अमेरिका में शामिल होने के लिए $10,000 से $1,00,000 की अदायगी पर गौर। उधर ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर अमेरिकी पॉलिसियों पर फट पड़े। कहते हैं ताकतवर ममालिक अपने मुफादात के लिए दुनिया को लुटेरों का अड्डा न बनाए, जहां बेरहम ताकतें जो चाहे हासिल करें। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने यूरोपीय रहनुमा को खबरदार कर दिया। कहते हैं यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। ये खूबसूरत सूबा है जहाँ के अवाम गैरतमंद हैं, जहाँ की लोगों के अंदर एक रिजिलियंस है, जहाँ के लोगों की बहादुरी मशहूर है। वहाँ पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप ज़रूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं। लाहौर जाते ही ख़वातीन की तज़हीक करना शर्मनाक है और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को करदम TTP का सियासी विंग करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहते हैं PTI ने TTP से हमले ना करने का इस्तिस्ना ले रखा है। ये TTP से डरते हैं, वो उन पर हमले नहीं करते। दहशतगर्द उनके माई बाप हैं, वो उन्हें पैसे कमा कर देते हैं और ये दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। उनका सारा फोकस है कि दहशतगर्दों को कुछ ना कहो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ख़वातीन पर हमला करने वाले खोखले और बुज़दिल होते हैं। PTI दौर में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। मईशत को हमने संभाला, ताजरों और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त पाश दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माह रमज़ान के लिए सूतमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी और बेज़ाब्तियों से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। ये निज़ाम हमने तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी रुकूम में गरीब आवाम के दायरा-ए-कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले
फैक्टर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली की मंजूरी दी। कहते हैं इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। वज़ीर आज़म के नुकसान में चलने वाले फीडर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स के इजरा की हिदायत। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम फौरी शुरू किया जाए। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के 450 अरब डॉलर के ज़खायर, सालाना बरामदात 58 लाख डॉलर तक महदूद। वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बरामदात का हदफ 1 अरब डॉलर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों, सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल में शामिल करने की हिदायत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मौसर माशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी। ताउन के फ़रोग के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हालिया रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों और सरमायाकारों के बाहमी इत्तेमाद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। सजवानी ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकार के आज़म का इरादा। दिसंबर 2025 में तरसीलाती ज़र में सालाना 16.5% इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली शशमाही में तरसीलाती ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलाती ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर, अमेरिका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक में PTI की हुकूमत लंदन प्लान के तहत खत्म की गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI से मुतमिन है तो तीसरी बार मैंडेट दिया। ये कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरी सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। हम जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जलसे के लिए ग्राउंड भी फराहम करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बानी PTI का तालिबान के हक में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। पीपल्स पार्टी को PTI के इस रवैये पर शदीद इख्तलाफ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट आए PTI के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। दीगर कारकुन बेच बचाव कराते रहे। इस्तकबाल के दौरान कई कारकुनों की जेबें भी कट गईं। रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गए। पंजाब भर के हस्पताल खलल, नाहली, काम चोरी, अद्वियात की कमी और अवामी शिकायत से पाक। सरकारी हस्पतालों में हर मरीज को अब इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। डॉक्टरों और नर्सों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी हस्पतालों को जदीद तिबी आलात से लेस करने के लिए चीनी साख्ता तिबी आलात की इजाज़त पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा 80 अरब रुपए अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फहम है। आवाम का वक्त और पैसा ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा।
वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़गी। कहा नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास। तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदारा जाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। बोले बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मंसूबा अवामी खिदमत और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलर्स और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इकदाम का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी को बदनामी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग मज़ीद मौसर बनाई जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों के मकीन ठुठुर गए। कराची का पारा सिंगल डिजिट में आ गया। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में धुंध। मोटरवेज और हाईवेज मुतादिद मकामात पर बंद।